प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत टेलर्स ने वैज्ञानिक प्रबंध के फंडामेंटल्स का उल्लेख किया है, जिनका आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन और फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध कोई एक तत्व नहीं वरन एक संपूर्ण संयोजन है, जिसका निर्माण निम्नलिखित तत्व या एलिमेंट्स करते हैं। सर्वप्रथम विज्ञान ना कि अंगूठा नियम, साइंस नॉट थंब रूल। यह इस तथ्य को बतलाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलती है। यह परंपरागत या ट्रेडिशनल प्रबंध की विचारधारा के विपरीत है तथा परंपरागत और ट्रेडिशनल विधियों एवं दृष्टिकोणों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धतियों, विधियों और दृष्टिकोणों को अपनाने पर बल देती है। ये परंपरा और ट्रेडिशन अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन तथा अंधविश्वास पर आधारित ना होकर विज्ञान पर आधारित है। यह प्रबंध व्यवस्था के प्रत्येक क्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। टेलर्स ने जो दूसरी बात बताई है वो है समन्वय ना कि संघर्ष, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। यह इस तथ्य को बतलाता है कि संगठन की स्मृति में ही सबकी स्मृति है। अगर हमारा संगठन खुशहाल होगा तो सारे लोग अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। अतः यहाँ पर परस्पर तालमेल की आवश्यकता है, किसी प्रकार के विवाद की नहीं। सभी के लक्ष्य, गोल्स और टारगेट एक ही हैं। वह श्रमिक एवं मालिक दोनों ही एक ही पथ के प्रतीक हैं। इसमें कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, मशीन्स, कार्य पद्धतियों आदि का मानकीकरण तथा सरलीकरण कर दिया जाता है, जिससे समन्वय व एक रूपता आ जाती है। जो तीसरी बात बताई है वो है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यह विचार बतलाता है कि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। व्यक्तिवाद सामूहिक प्रयासों को विफल बनाता है, इसलिए व्यक्तिगत लक्ष्यों के स्थान पर सामूहिक लक्ष्यों को एवं व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर सामूहिक प्रयासों को सही दिशा प्रदान करना ही प्रबंध का मूल आधार है। जो अगली बात बताई है वो है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अधिकतम उत्पादन ना कि सीमित उत्पादन। यह विचार अन्य उपरोक्त तत्वों के अनुरूप ही संगठन से संबंधित सभी वर्गों में वैचारिक क्रांति की आवश्यकता पर बल देता है। यह तत्व बतलाता है कि उत्पादन अधिकतम होना चाहिए ना कि सीमित। अधिकतम उत्पादन संस्था के सभी वर्गों के सामूहिक हितों व समृद्धि में वृद्धि करेगा तथा उद्योग के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता तथा समृद्धि तक विकास। डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यह तत्व बतलाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी अधिकतम कुशलता तक किया जाता है तथा उसे उच्चतम, उसके हायर लेवल तक या उच्चतम स्मृति तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिए उसका वैज्ञानिक चयन किया जाता है, उन्हें योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है, अनुकूल कार्य दिशाएं प्रदान की जाती हैं तथा प्रेरणादायक मजदूरी आदि देकर उचित प्रोत्साहन दिया जाता है। जो अगली बात है वो है मानसिक रिवॉल्यूशन और मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को सफल बनाने के लिए श्रमिकों एवं प्रबंधकों को मान्यताओं तथा विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आना आवश्यक है। सुंदर वैज्ञानिक तथा नवीनतम मशीनों तथा औजारों का प्रयोग तभी सुखद परिणाम दे सकता है जबकि उद्योगपति तथा श्रमिकों के मानवीय संबंध सुदृढ़ हो।
मजबूत हों तथा उनके बीच की विचार विषमता को दूर किया जा सके। टेलर ने इसी प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन को मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है। इसके मतानुसार श्रमिक तथा प्रबंधक एक ही कार्य के दो पहलू हैं। जब तक उनके विचारों में सामंजस्यता या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। धन्यवाद।